नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद लियाकत, एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी समाजी व मिली खिदमात से एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। सियासी एतबार से JDS शिमोगा सिटी साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी हैं। ये कोई और नहीं जनाब मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब हैं, जो इस मरतबा टीपू नगर वार्ड से कॉरपोरेशन इंतखाबात के दावेदार भी हैं। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मुक़द्दम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम नाजरीन को मेरा सलाम और आदाब। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाजरीन से करवाएं। मैंने अपनी पढ़ाई 2007 में मैंने अपनी डिग्री BBA बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ख़त्म की। उसके बाद में जो है मास्टर डिग्री करने के लिए बेंगलोर जाना पसंद किया। उससे पहले मैं विप्रो में जो है जॉब कर रहा था। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, आपने अपनी सियासी, समाजी और मिली खिदमत किस तरह से आगाज़ किया? मैंने अपनी शुरुआत जो है सबसे पहले कॉलेज के दौर से ही किया था। फाइनल ईयर डिग्री में जो है मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और उसमें कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद में जो है वहाँ से मेरे अंदर एक शऊर पैदा हुआ। 2010 में जो है मैं अपने मोहल्ले के लिए, जहाँ मैं पला बड़ा पैदा हुआ, टीपू नगर जिसको कहते हैं, टीपू नगर के अंदर जो है मैंने बहुत कुछ छोटे छोटे काम और नौजवानों को इकट्ठा करके कुछ टीपू नगर के अंदर हालात और सुधार लाने के लिए बहुत कोशिशें की। इस दौरान जो है कई लोगों को हमारी कामयाबी और कामरानी रास न आई और इस बीच में जो है हमारे ऊपर 2010 में जो है जो झगड़े फसादात जो शिमोगा के अंदर हुए थे, उसके अंदर बहुत सारे केस वगैरह हो गए। फिर उसके बाद में 2-3 साल इसी में कटे। उसके बाद 2012 में मैंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन आशिक हूँ। मेरा बिज़नेस तक भी उन्हीं के नाम से है और मैं पैदा हूँ टीपू नगर में, इसीलिए मेरा एक पहले से ही मेरे अंदर एक शऊर था कि मैं टीपू नगर के लिए कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि उस नाम से मैंने बहुत कुछ पाया है। तो मैंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से टीपू सुल्तान यूथ वेलफेयर सोसाइटी 2012 में हमने कायम की। पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, पहले सिटी लेवल में की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल में, यानी 3 जगह मैंने उसको पहुंचाया। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्रांच कायम हुई थी और बेंगलोर हमारी हेड ऑफिस थी। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, आप JDS साउथ ब्लॉक के सिटी प्रेसिडेंट हैं। आपने JDS में कब हिस्सा लिया? इस पार्टी में आपने कब ज्वाइन हुआ? आप इस पार्टी में आप ज्वाइन होने की वजूहत क्या हैं? आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। जी, मुझे इस पार्टी में आए हुए 16 साल हो गए। मेरा अभी आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बना था। तब से मैं जनाब देवगढ़ा साहब की शख्सियत से मुतासर होकर जो है, तब जनता दल थी, जनता परिवार था, तो उस टाइम से मैं JDS में हूँ। मैंने 3 इलेक्शन अब तक MLA के किए हैं और 2 MP इलेक्शन किए हैं। पिछली दफ़ा जो है MP इलेक्शन जनाबा मोहतरमा गीता शिवराज कुमार ने जो MP इलेक्शन लड़ा था शिमोगा से, उस इलेक्शन में भी जो है मैंने बहुत अहम रोल अदा किया है। और उसके बाद जो है मुझे सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट देने का वादा किया था और मुझे बुलाए भी थे। मेरी एक शुरू से एक आदत और आरजू रही है, मैं किसी भी मुसलमान को ही देंगे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, किसी को या मुहिब को देंगे या आरिफ को देंगे या किसी और को देंगे, किसी और को, राम को, भीम को, शाम को देने नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे मुसलमान भाई का हक मुझे क्यों मिले। मैं ये चाहता हूं कि मैं जनरल पोस्ट में रहूं। तो इसलिए मैंने कोशिश की, लॉबी वगैरह कुछ नहीं की, बस मैंने अपनी कोशिश की मेरी शख्सियत को देखते हुए और मेरे जो पार्टी के लिए जो कुछ किया है, मैंने जिस तरीके से अपनी पार्टी में काम अंजाम दिए हैं, इस हिसाब से मुझे खुद जनाब M श्रीकांत साहब ने मुझे जो है बुलाकर इस ओहदे पर नाफिज किया। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, क्या आपको उम्मीद है कि इस मरतबा टीपू नगर की अवाम आपको इस इंतखाबात में वोट देगी? अगर वोट देगी तो किस वजूहात पे आपको टीपू नगर की अवाम वोट देगी? जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुझे हमारी अवाम टीपू नगर की जो है, मेरी माँ और बहनें और जितने भी हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, तमाम हजरात जो है सबसे पहले बदलाव चाह रहे हैं। मैंने इलेक्शन खड़ने का इरादा तो नहीं किया था, लेकिन 2 साल पहले मेरे अंदर एक इलेक्शन में मैं रुकूं, इस तरीके ऐसी वजूहात कई हैं, मैं बताने के लिए यहाँ पे वक्त नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि आपने सवाल किया था कि किस वजूहात पर लोग मुझे वोट देंगे। तो मैंने टीपू नगर 7th क्रॉस में जो है एक छोटी सी मेरी मुमकिन कोशिश की थी कि एक मैंने ऑफिस ओपन किया वहाँ पर, अपनी वार्ड ऑफिस, JDS जो है हमारी पार्टी की एक वार्ड ऑफिस ओपन करके वहाँ पर बहुत सारे कैंप्स वगैरह चलाए मैंने, जैसे कि रेशन कार्ड कैंप, आधार कार्ड कैंप और वोटर आईडीज। जिन हजरात के जो दूसरे एरिया से हमारे एरिया में
आकर रह रहे थे, उन लोगों की जो है आईडी नहीं थी, आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं थे। तो उसके लिए अगर किसी के पास बनाने जाते हैं तो गरीबी हालत से 200 से 300 रुपये लेंगे। वो मैंने मुफ्त में काम किया। और दूसरी बात यह है कि रेशन कार्ड बहुत लोगों का मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने 2300 रेशन कार्ड जो है बगैर 1 रुपये के भी, ज़राक्स के पैसे तक मैंने नहीं लिए, मैंने अपनी ज़ाती खर्च से जो है उन तमाम हजरात को रेशन कार्ड फ्री में करा के दिए हैं। मेरे टीपू नगर के टीपू नगर, इलियास नगर, राइट साइड टीपू नगर, तुंगा नगर और जितने भी आसपास के एरिया हैं वहाँ से हर एक हमारी माँ और बहनें जो है आकर हमारे ऑफिस में वो अपना कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड जो भी है वो तमाम चीज़ें बना कर गई हैं। और इसके अलावा और उसके बाद जो है 70 साल से जायद के जो बुजुर्ग हजरात हैं, 60 साल से जायद, तो उनके लिए जो एक गवर्नमेंट से पेंशन होती है और जो माजूर बच्चे बच्चियां होती हैं तो उनके लिए भी जो पेंशन वगैरह जो भी इंतजाम है उसका इंतजाम मेरे से जो मुमकिन कोशिश हुई, जो हजरात मेरे तक आए और मेरी नज़र में जो हजरात थे उनके लिए मैंने कराने की भरपूर कोशिश की है। ये मेरी छोटी सी एक अदना सी कोशिश थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे एरिया की कभी कोई लाइट वगैरह चली जाती है या फिर सड़क का कोई काम होता है या फिर कोई भी ऐसी जो नाले वगैरह और कचरा जो कुछ भी वहाँ पर ये होती है, इसके लिए मैंने स्ट्राइक्स भी किए हैं। हम लोगों ने जाकर मेमोरेंडम्स वगैरह डीसी को और कारपोरेशन में, तमाम मेरी भरपूर कोशिश जो है इसी चीज़ के लिए रही है और मैंने किया भी। और इसी वजह से मैं यकीन रखता हूं कि वहाँ के लोग जो है मेरे ऊपर भरोसा करते हुए इंशाल्लाह मुझे एक खिदमत करने का मौका ज़रूर देंगे। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, आप टीपू नगर जैसे कि आप टीपू नगर से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, टीपू नगर के ताल्लुक़ से आपके बारे में आपके ख्यालात क्या है कि आप अगर जीत कर कारपोरेटर बन जाएंगे तो आप टीपू नगर को किस तरह से, आपके नज़र में क्या नक्शा है? मेरे पहले से ही ख्वाहिश यही है कि टीपू नगर से जीत कर कारपोरेटर होने के बाद मैं सिर्फ नाले और जो भी बुनियादी सहूलियात हैं उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरी करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो माहौल टीपू नगर का जो बना हुआ है, मैं उसके लिए उसमें सुधार लाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए, जैसे कि हर तरीके से भी वहाँ पे हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को दूर रखने के लिए मैं जो कुछ भी मुमकिन कोशिश होगी मैं वो पूरी करूँगा। जनाब मुहिबुल्लाह साहब, इंशाअल्लाह अगर इस इलेक्शन में, इंतखाबात में, चुनाव लड़ने के बाद, कारपोरेट नामज़द होने के बाद अगर आगे अपना सियासी मैदान में और आगे बढ़ने का आप ख्वाह हैं, क्या इस ताल्लुक़ से आप हमारे नाज़रीन को तारुफ़ कराएँ? जी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़रूर चाहा तो मुझे तो 100% यकीन है हमारी टीपू नगर की आवाम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर लोग बदलाव चाहते हैं। टीपू नगर की तारीख़ में जो है, मैं किसी को कहते हैं ना टीके और टिप्पणी नहीं करना चाहता, टीपू नगर की तारीख में आज तक कोई नौजवान खड़ा नहीं हुआ, और नौजवान खड़ा भी हुआ है तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अपनी अपनी हिसाब से पढ़े हुए थे। तो आजकल जो ये चल रहा है कि एक नौजवान चाहिए और पढ़ा लिखा चाहिए और डायनामिक लीडर चाहिए। मैं सोचता हूँ अल्लाह के फजल से मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं थोड़ी बहुत। मैं अपने आप को कुछ 30 मार्का नहीं समझता। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मुमकिन कोशिश होगी मैं वो तमाम कोशिशें पूरी करूँगा। और उसके बाद अल्लाह ने चाहा, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ना पसंद करेंगे कारपोरेटर के साथ, जो कुछ भी, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि 1 साल तक जो पहली मियाद होती है, जैसे मेयर की मियाद वगैरह होती है, तो उस मियाद में मैं जो कुछ कॉरपोरेशन के अंदर चल रहा है उसको पूरी तरीके से जांच कर, जिस तरीके से चल रहा है उसको पहले मैं देखना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं कॉरपोरेशन में बहुत सारी चीज़ों में इल्म रखता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि 1 साल तक सिर्फ कारपोरेटर बनकर जो कुछ भी वहाँ के नज़रियात हैं, जहाँ किस तरीके से हमारे एरिया का काम हो सकता है और कौन से सेक्शन में क्या क्या काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए तो वक्त नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश इसी चीज़ में करके अपने एरिया को जो है ये करने में लगूंगा। उसके बाद में जो है इंशाल्लाह अल्लाह चाहा किसी और ओहदे पर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है और हमारे एरिया के लिए अगर कोई ऐसा कुछ मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी पूरी मुमकिन कोशिश करूँगा। जी मुहिबुल्लाह साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि शहर शिमोगा में अब मुसलमान लीडरों की बहुत कमी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सियासी मैदान आपका वसी है इंशाअल्लाह। हम हमारे नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ गुजारे। शुक्रिया। जी, मैं भी आज का इनकलाब जो उर्दू पेपर है, हमारी एक
बहुत अच्छा पेपर है। तो मैं भी आपके इस खिदमत से मुतासिर होकर मैं भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरे जो तासुरात हैं, जो मेरी बात है, जो मेरी सोच है, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं, जो मेरे एम्स एंड एम्बिशंस जो मैं आगे करना चाहता हूं, उन तमाम चीज़ को अवाम के सामने, खास करके टीपू नगर और शहर शमोगा की अवाम के सामने मैं जो करना चाहता हूं, उस चीज़ को रखने के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म मिला। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये पढ़े लिखे उन्होंने मुझे भी बोल को टीपू नगर से खुड़ो रही वोट सब भी काम अगर कोई दी, ये राशन कार्ड बना दी, हर काम को भी सामने रहती उन्होंने, वो सा भी काम होंगे पीछे हटने वाले नहीं हो, स्टेशन को होंगे जाती, हर बात को भी उन्होंने सामने इधर अच्छा पढ़ को लिखे ही। अब भी इतने दिन से करी क्या भी होगा नहीं है। अब इनको जीते तो हमें आइंदे को हमारा भी फ्यूचर अच्छा होता है। यहाँ रहने को खुड़ने को बस स्टॉप नहीं है, क्या भी नहीं है। अदर पूरे बच्चे ऐसा खुड़ती भिगले को खुड़ती, स्टेशन में आदमी को जब पढ़े मारे तो भी कौन दिया छुड़ाने वाले नहीं। अब पढ़ सब भी ही उनको जीता को एक टाइम टीपू नगर से खुड़ो रही, ये वार्ड को डाल को मैं पूरे भाया मेरे भाना सभी मिलने को उनको जीता को सामने क्या भी काम हुआ तो उनको जाकर बाजी करती पूछे जा, हमें हर बात पर भी सहूलत होती है। ये एक टाइम कोशिश कर को जीतेंगे सब मिलने को, मेरा माँ बहना मेरे भाइयाँ सब भी मिलने को जीते तो उनको आइंदे को हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम। टीपू नगर से मुहिब को JDS खुड़को पार्टी से इलेक्शन नहीं, क्या भी कारपोरेटर नहीं, क्या भी नहीं सो, किधर भी नहीं सो, ऐसा अच्छा नाम कर ले का को ही टीपू नगर से ऐसे हमको टिकट देना, किसी सूरत में भी जिताना, किसी इसमें भी जिताने की कोशिश करना, और है ना सब कुछ भी इन्हों क्या रहा तो पेश कर लेती।